शायद ही आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने कभी ना कभी दर्द की गोली ना खाई हो। या तो वो सर दर्द की गोली हो सकती है, बुखार के लिए दर्द की गोली हो सकती है, कोई छोटी मोटी चोट लगी हो, दांत में दर्द हो, कई प्रकार का और भी दर्द हो सकता है, लेकिन जरूर कभी ना कभी दर्द की गोली खाई होगी। तो ये ओवर द काउंटर मिलने वाली दर्द की दवाएं, जब आप खासकर मेडिकल पर जाते हो और बोलते हो कि दर्द की दवाई दे दीजिए, शरीर में दर्द की दवाई है या फिर कहीं जोड़ में दर्द है उसकी दवाई, या फिर सर में दर्द हो गया, तो ये तो कॉमन है जो कि लोग महीने में कई बार ये सर दर्द की गोली खा लेते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप दर्द की गोलियां खाना बंद कर दोगे और काफी हद तक कम कर दोगे। इस वीडियो के अंदर पूरा साइंटिफिकल प्रोसेस क्या है, जो मेडिकल लैंग्वेज में यदि आप किसी डॉक्टर से पूछोगे तब वो भी नहीं समझाएंगे आपको कि इस प्रोसेस से आप जो पेन किलर्स खाते हो कैसे आपके पेन को तुरंत कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपको मिलते हैं बहुत भयंकर साइड इफेक्ट्स। वो साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं, मैं आपको अपनी जर्नी से बताता हूं। जैसे लगभग 15 साल तक मैं इस हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ था। इसी के कारण मेरी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा था कि दिन भर भाग दौड़ सुबह ही शुरू हो गया और शाम तक पता नहीं है, खाने पीने का भी पता नहीं रहता है, यानी कि आप ब्रेकफास्ट किस समय कर रहे हो उसका नहीं पता डिसाइडेड है, बाहर का खाना है, लंच का टाइम, आपके डिनर का टाइम, पूरे दिन का आपके खाने पीने का शेड्यूल बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है, जिससे कि आपको सिम्टोमेटिक कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स खाने से भी उत्पन्न होते हैं। एक तो बाहर का खाना खा रहे हो, आपको गैस, एसिडिटी और आपको स्लीप भी प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो उसके कारण क्या होता है, एक सर में दर्द, हेडेक बहुत ही कॉमन है, जो कि आपको सीवियर भी हो सकता है और ये वीक में कई बार हो सकता है। जब मेरा लाइफ स्टाइल इस प्रकार का था तो मुझे वीक में 1 या 2 बार सर के दर्द की गोली खानी पड़ती थी, और उन गोलियों को खाने का नुकसान क्या है वो मुझे अच्छी तरीके से पता था। लेकिन एक क्विक रिलीफ देने के लिए और अपनी प्रक्रिया को आगे सुचारू रूप से चालू रखने के लिए, यानी कि कोई भी यदि कार्य आप करते हो और आपको सीवियर हेडेक है तो आप उस कार्य को पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए सर के दर्द की गोली खानी पड़ती थी। उसी के कारण कई बार महीनों तक आपको अंदाजा भी नहीं होता है कि आपने कितनी गोलियां खा ली। क्या आप सर के दर्द की गोलियों का हिसाब अपनी डायरी में नोट करके रखते हो? यदि रखते हो तब तो आपको पता हो सकता है कि आपने पिछले महीने में, पिछले 3 महीने में या पिछले 6 महीने में कितनी बार सर के दर्द की गोलियां, कितनी बार शरीर में दर्द की गोलियां, यानी कि पेन किलर्स कितनी बार आपने खाई हैं। हर बार जब भी आप कोई पेन किलर खाते हो, ऐसा कोई दुनिया में पेन किलर, टैबलेट, सिरप, कोई भी किसी भी फॉर्म में जो एलोपैथिक मेडिसिन में आता है, कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो। उसके बारे में आपको उसी प्रकार से बताया जाता है जैसे कि आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदते हो, उसके साथ टर्म एंड कंडीशंस होते ही होते हैं। इसी प्रकार से दर्द निवारक गोलियों के साथ साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं। अब वो कॉमन मैन को पता नहीं होते हैं, और ज्यादातर लोग तो ऐसा होता है रूरल एरियाज में जहां की डॉक्टर्स की कमी है, आपको शरीर में दर्द हुआ, दांत में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, मेडिकल पर गए, आप दर्द खत्म करने की गोली ले आए। अब जो मेडिकल वाले ने उठाकर दे दी, आपको यह भी नहीं पता है कि वो कौन से दर्द में जो है यूज होगी। अब पेन किलर्स भी अलग अलग तरीके के पेन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कैटेगरी की पेन किलर्स बनाई जाती हैं, उसी प्रकार से उनका लाभ मिलता है। लेकिन कई सारी पेन किलर्स ऐसी कॉमन है जो कि किसी भी प्रकार के पेन में आप खा लो, वो आपके पेन को कम कर देंगी। तो ऐसा होता कैसे है? यदि आपके दांत में दर्द है तो उसके लिए अलग गोली होनी चाहिए, आपको सर में दर्द है तो अलग गोली होनी चाहिए, आपके पैर में दर्द है, आपको अर्थराइटिस का पेन है, आपको पेट में दर्द है तो अलग अलग गोली होनी चाहिए ना। लेकिन आपने भी देखा होगा घर में पेन किलर है, सर के दर्द की या कोई भी दर्द की, आप यदि उसको खा लोगे तो वो आपका दर्द तुरंत थोड़ी देर में ही खत्म कर देगी। वो होता कैसे है? आपको क्विक रिलीफ मिलता है लेकिन परमानेंट रिलीफ उससे नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है और कैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं? यदि आप लगातार बहुत ज्यादा पेन किलर्स खाते रहोगे तो आपके लीवर और किडनी पर इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, मेरे लीवर में इन्फेक्शंस आ गए, उसी के कारण मेरा वेट लूज हो गया, यानी कि मेरा वजन कम हो गया। कई बार लोग, आपने पिछली वीडियो देखी थी जिसमें कि मैंने पेट साफ करने का, कोलोन को डिटॉक्स करने का तरीका बताया था, एनीमा। उसमें कई लोगों को कमेंट भी आया कि पहले अपना तो आप साफ कर लो, अपना तो वजन आपको दिख नहीं रहा। तो मेरा वजन तो हाँ ठीक है, नॉर्मल है, हेल्दी है जैसा। अब वजन इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि आप बहुत ज्यादा मोटे हो तो आप हेल्दी रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस पर कमेंट करने का मेरा औचित्य यह नहीं था कि मैं आपको उसका कमेंट का रिप्लाई करूं, नहीं। लेकिन ये बात निकल कर आई है, गोलियां जो दर्द निवारक होती हैं उनके साइड इफेक्ट से लिंक है एक तरीके से, और जो मेरे साथ हो चुका है और उसको कैसे मैंने हील किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पूरा आपको साइंटिफिकल पीछे बोर्ड पे दिखाऊंगा कि कैसे आपको जो दर्द निवारक गोलियां खाते हो कैसे काम करती हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत ज्यादा साइंटिफिकल, वो सारी चीजें मेडिकल टर्म्स हैं, लेकिन मैं उसको बिल्कुल साधारण तरीके से आपको समझाऊंगा जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और ये आप देख लोगे तो आप पढ़े लिखे हो या बिल्कुल अनपढ़ हो तब भी आप इसको समझ जाओगे।
तो जब लीवर में और किडनी में इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स आते हैं पेन किलर्स के देखने को खासकर, तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। यदि फिर आप एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाओगे, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि एलोपैथिक डॉक्टर्स या एलोपैथिक मेडिसिन खराब हैं, नहीं, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूं, ना ही मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या सजेशन दूंगा कि ये वाली दवाई खाओ, ये वाली मत खाओ, ठीक है। मैं एक हेल्थ एडवाइजर की तरह आप मुझे लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपको एडवाइस कर सकता हूं कि हाँ ठीक है, ये इसके लाभ और ये हानि है, ठीक है। तो यहां पर जब आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम होगी, किडनी में होगी, तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार से जब मेरे लीवर में इनिशियल लेवल पर, यानी कि स्टार्टिंग थी इन्फेक्शन की, मैं गया एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास, तो मुझे क्या भर भर के दवाइयां दी गई, आप सोच नहीं सकते हो। आजकल एक बड़ा कॉमन चीज हो गई है, यदि किसी भी प्रकार की आप दवाई लेने जाओगे डॉक्टर के पास, तो एंटासिड, एंटासिड क्या होता है, ये होती है गैस को कम करने की। आप भी बोलते हो ना गैस की गोली जरूर लगा देना डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर पहले ही लगा देता है। हर प्रकार की आपकी जो दवाई आप ले रहे हो किसी प्रकार की, उसमें गैस को कंट्रोल करने वाली दवाई आपको एंटासिड, जो कि कई मॉलिक्यूल आते हैं, आपको दे ही दी जाती है। अब ये एक बहुत बड़ी मार्केटिंग है, बहुत तगड़ा इसके पीछे बिजनेस लॉजिक है, जो यहां पर मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वही मुझे भर भर के एक डॉक्टर्स ने दे दिया, क्योंकि जब आपके पास इस तरह लीवर इन्फेक्शंस होते हैं ना, तो आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन, आपके हार्ट साइड में पेन, आपके कभी बैक साइड में पेन, ये उसके कोर सिम्टम्स होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने फिर उसको खाया नहीं, वो डॉक्टर्स ने जो भी दवाइयां दी थी मैंने उसको बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि मुझे उसके साइड इफेक्ट्स से जो मिलने वाले नुकसान है उनसे पहले से मुझे पता था कि ये भविष्य में कितना नुकसानदायक हो सकता है। मैंने घरेलू कुछ रेमेडीज, जो कि हमारे चैनल पर और भी मैडम शेयर करती हैं, आपको दिख जाएंगी, मिल जाएंगी, और बाकी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन इस तरह की मैंने ली, जिससे कि मेरा जो लीवर की प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई और सारी चीजें रीगेन हो चुकी हैं। तो ये आपके साथ साझा करने का मेरा उद्देश्य यही था कि हाँ, शायद आपको भी इस तरह की समस्या कभी हुई हो, या भगवान ना करे कभी किसी को हो, तो उसको किस प्रकार से आप कम साइड इफेक्ट्स के साथ उसको ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस के द्वारा उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हो। अब आपको समझाता हूं कि कैसे पेन किलर्स आपको तुरंत आराम देती हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स कैसे देती हैं वो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए हम चलते हैं बोर्ड पर। अब ये जो बोर्ड पर आप देख रहे हो, ये क्या है, द पैथवे ऑफ पेन परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या है, पेन की फीलिंग्स कैसे आती है, उसका पैथवे क्या है। जब आपको मान लीजिए यहां पर मैंने जो पिक्चर बनाई है, ये ड्रॉ की है, ये आपकी फिंगर में चोट लगी, यानी कि यहां पर पेन स्टार्ट हो गया। अब इंजरी हुई, पहले तो इंजरी होगी, पेन नहीं होगा, इसको हम पेन नहीं बोलेंगे, ये केवल इंजरी हुई है। अब इसका क्या, पेन पाथवे में 3 पार्ट्स जो है मेन है। यहां पर इंजरी हुई, इसके बाद जो ये पार्ट आप देख रहे हो बीच वाला, और इसके अंदर क्या है, ये है डोर्सल हॉर्न, ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट होता है। जो डिस्क होती है ना हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, वहां पर प्रत्येक डिस्क में और कई कई पार्टों में डोर्सल हॉर्न एक तरीका एक एंजाइम अमीनो एसिड्स ये होता है, जो कि एक ट्रांसमीटर्स का काम करता है। अब वो असेंडिंग भी होता है, डिसेंडिंग भी होता है, यानी कि एक इंफॉर्मेशन जहां से चोट लगी शरीर के हिस्से में, वहां से ब्रेन की तरफ जा रही है, थैलेमस में जा रही है, वापस रिवर्स भी आती है वो। लेकिन पेन किलर्स का रोल हमें यहां समझना है। यहां पर चोट लगी, आपके हाथ में इंजरी हो गई, यहां से सिग्नल, ये जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ये वाला जो ट्रैक आपको दिख रहा है ब्लू कलर से लाइन है, ये इंफॉर्मेशन को यानी कि आगे भेजने का काम करता है थैलेमस। थैलेमस एक ब्रेन में छोटा सा पार्ट होता है, जो कि सारे सेंसरी ऑर्गन्स का काम करता है एक तरीके से। केवल ये स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर सकता, बाकी टच करने को, बाकी ये पेन को महसूस करता है, इन सब चीजों को, इन सब एक्टिविटीज को ट्रैक करता है आसानी से। यदि आपके अंदर को टच करेगा जोर से, तब थैलेमस तक इंफॉर्मेशन जाएगी, आपको टच की फीलिंग इसी कारण से होती है, महसूस होती है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, जो डोर्सल हॉर्न, तो स्पाइनल कॉर्ड का एक पार्ट हो गया, यही होता है एक इसके अंदर, एक होता है 5HT एंड NE, ये जो होता है ये चीज, इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है, इसका साइंटिफिकल नेम अलग है, इसको सेरोटोनिन भी बोलते हैं। यहां पर जो होता है ये सेरोटोनिन, इसका क्या काम होता है, अमीनो एसिड जो होते हैं इनका काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, यानी कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। अब जब यहां पर चोट लगी, इंजरी हुई, दर्द हुआ, दर्द का महसूस कब होगा आपको, दर्द जब यहां से इंफॉर्मेशन ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के द्वारा, ये इंफॉर्मेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा थैलेमस तक पहुंचाई जाएगी, तब ये ऊपर माइंड को जाकर सिग्नल्स देगा कि यहां पर ऐसे ऐसे शरीर के हिस्से में चोट लगी है, दर्द है, बहुत दर्द है। अब सीवियरिटी उस पर डिपेंड करती है कि आपको पेन किस कारण से हो रहा है। सर का दर्द है तो कितना सीवियर है, चोट लगी है तो कितनी लगी है, कौन से हिस्से में लगी है, सेंसरी ऑर्गन्स आपके कैसे काम कर रहे हैं, क्या आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये तो होगी पेन की, यानी कि दर्द की प्रक्रिया। हमें चोट लगी तो कैसे हमारा माइंड उसको बताता है हमें कि दर्द हो रहा है। अब जब आप मेडिसिन लोगे, पेन किलर्स लोगे, तो वो मेडिसिन, वो पेन किलर इस हिस्से पर काम करेंगे। वो पेन किलर्स आपने जो खाई,
यहां पर काम करेंगी और ये वाले सिग्नल्स जो हैं वो माइंड तक भेजने से रोक देंगी। इनका दोबारा से रीअपटेक्स, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी होता है, तो ये आएगा वापस जाएगा नहीं फिर, यानी कि वो पेन किलर्स इस वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स को रोक देंगी, ये इंफॉर्मेशन आगे पास नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आपको पेन प्रॉपर हो रहा है, दर्द पूरा, चोट लगी हुई है, लेकिन आपने पेन किलर खाई, तुरंत दर्द डाउन हो गया, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है दर्द की ऊपर दिमाग तक नहीं जा रही है, केवल आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन वहां पर चोट जो है, आपकी इंजरी जो है एज इट इज है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो दवाई खाई है आपने वो आपके लीवर में डाइजेस्ट होगी, आपके ब्लड में भी उसके जो केमिकल्स हैं सर्कुलेट होंगे, क्योंकि डाइजेशन के बाद आपकी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कैसे जो डाइजेशन के बाद जो पार्शियल फूड भी रहता है उसका डाइजेशन कोलोन में, यानी कि बड़ी बिग इंटेस्टाइन में बाद में होता है, तो उसके जो एमिनो एसिड्स यानी कि जो उसके जरूरी तत्व हैं वो हमारे ब्लड में भी जाते हैं, पूरी बॉडी में जाते हैं। तो किस प्रकार से ये पेन किलर्स, जो कई कैटेगरी के पेन किलर्स आते हैं, वो आपकी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करते हैं। तो ये लॉजिक समझाने का, ये चार्ट को दिखाने का आपके साथ यही था कि शायद आप यदि महीने में 2 गोली खाते हो तो कम से कम 1 कर दो उसको, यदि 1 खाते हो तो 0 कर दो। नो पेन किलर्स, बिल्कुल पेन किलर नहीं लेनी है, थोड़े मोड़े सर दर्द में नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कोई छोटा मोटा पेन हो गया, आपको कहीं छोटी सी इंजरी हो गई, पेन किलर नहीं लेनी है। जितना पेन को टॉलरेट करोगे थोड़ा बहुत, अब ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है लेकिन हमें इतना नुकसान देगी, अब पेन किलर नहीं खाऊंगा भी, नहीं, उसमें कंडीशन में लेनी चाहिए आपको, पता लगा और ज़्यादा सीवियर ना हो जाए, ठीक है। आपको पेन कंडीशन, आप पता लगा उसको आप टॉलरेट ना कर पाओ, आप उसको डाइजेस्ट ना कर पाओ, सहन ना कर पाओ, तो उस कंडीशन में आपको पेन किलर ले लेनी चाहिए एज ए फर्स्ट एड। लेकिन उसके बाद ज़्यादा, जब तक, अब डॉक्टर्स तो रेलम पेल है आजकल, आप डॉक्टर्स के पास चले जाओ, ऐसे ऐसे डॉक्टर मैंने देखे हैं जिनको पता नहीं, कोई डिग्री नहीं उनके पास है, और वो आपको इतने भर भर के पेन किलर्स दे देंगे, आप उसको खाइए, आपका दर्द तो वैसे ही कम हो जाएगा। डॉक्टर का क्या रोल रह गया वहां पे, अब डॉक्टर डायग्नोज नहीं करेगा पूरे प्रॉपर तरीके से, ठीक से आपको वो मेडिसिन, उस तरह की थेरेपी नहीं दे पाएगा जिससे कि रूट कोज को ठीक किया जा सके। अब चोट लगी है आपको, तो उसका रूट कोज क्या हो गया, उस पर तो भी बैंडेड होगी, आपको जो इन्फेक्शन ना हो, इस सब चीज़ों को रोककर थोड़े दिन में रिकवरी हो जाएगी। तो वहां पर यदि पेन को जितना सहन कर लोगे, पेन किलर्स कम खाओगे, तो आपको साइड इफेक्ट्स कम मिलेंगे देखने को। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आप पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स को, इसके दुरुपयोग को समझें, ज्यादा बिल्कुल थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पर पेन किलर्स ना खाएं। उम्मीद करता हूं ये सारा प्रोसेस, सारे पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स जो समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, और भी इस पर मैं समझा सकता हूं आपको, लेकिन फिर लोग आकर बोलते हैं कि बहुत क्या फालतू की बात कर रहे हो आप, ये है वो है। तो जिन लोगों को पसंद आता है तो लाइक और बाकी लोगों के साथ भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।